Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy. तो ये एल्कोलाइड आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और कोई स्टूडेंट था उसने कमेंट भी किया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इतने दिन से क्योंकि प्रॉब्लम थी थोड़ी सी मुझे। और आज इतने दिन बाद वीडियो बनाया तो फिर दोबारा से शूट करना पड़ा है, क्योंकि वो पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लाइट की वजह से। तो मैं पहले इसको अपलोड कर दूंगी, फिर उसको भी अपलोड कर दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एल्कोलाइड जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेडिंग देखिए क्या पड़ी हुई है, एक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोलाइड। तो ये है हमारी हेडिंग, और हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है कि हिंदी में हेडिंग नहीं पड़ती है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन तो फिर आपको ऐसा लिखना है। ओके, तो एक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एल्कोलाइड कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा, तब आपको ये लिखना है। देखिए, जानते हैं एल्कोलाइड के बारे में। ये हेडिंग डालने के बाद आप डाल दीजिए डेफिनीशन। डेफिनीशन पे लिखना है आपको एल्कोलाइड वर्ड। एल्कोलाइड वर्ड का अर्थ है मतलब बेस। बेस मतलब क्या होता है, क्षार होता है। तो ज़्यादातर अपने से ही इंग्लिश का वर्ड ऐड करना है, पूरा हिंदी में लिखने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, क्षार के समान एल्किलिक जो एल्कोलाइड होता है, एल्कोलाइड शब्द का क्या अर्थ है, क्षार के बेस के समान एल्किलिक। ओके, अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है। देखिए, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रखा है। एल्कोलाइड के प्लांट से आइसोलेट किया जाता है। एल्कोलाइड कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, प्लांट से मिलता है। और कहाँ से मिलेगा भाई, बहुत सारी चीज़ मिलता है, अभी देखिए नीचे भी बताया गया है कहाँ कहाँ से मिलेगा। नेचुरल सोर्स से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्कोलॉइड कहते हैं। एल्कोलॉइड प्लांट से आइसोलेट किया जाता है। नेचुरल स्रोत से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जिसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है एल्कोलॉइड कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि एल्कोलॉइड क्या कहलाता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हैं एल्कोलॉइड कहलाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि एल्कोलॉइड में क्या होता है, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हैं वो है एल्कोलॉइड। ठीक है, एमसीक्यू इससे बन सकता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एल्कोलॉइड में नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग अथवा साइड चेन में विद्यमान रहता है। एल्कोलॉइड में नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड साइड चेन में विद्यमान रहता है। एल्कोलॉइड कार्बनिक ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, एल्कोलॉइड कार्बनिक ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये आगे भी हम लोग ने अभी देखा था कि एल्कोलॉइड कैसे बनते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू बन रहा है क्वेश्चन, एल्कोलॉइड कार्बनिक और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, एल्कोलॉइड के अणु एक या एक से अधिक नाइट्रोजन विद्यमान रहते हैं। एल्कोलॉइड के अणुओं में एक से अधिक नाइट्रोजन विद्यमान रहते हैं, जैसे कि देखिए इस एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, निकोटीन, टॉर्पिन, मॉर्फिन, ट्यूबोक्वेरिन एंड स्ट्रेचिन में एक से अधिक नाइट्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। इन सब में एक से अधिक नाइट्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा गया है, अधिकांश एल्कोलॉइड प्लांट से प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर एल्कोलॉइड कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम लोग को ऑब्टेंट होते हैं प्लांट से, परंतु कुछ एल्कोलॉइड एनिमल्स, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, और समुद्री जीवाश्म, मेड्स, फॉलिस ऑर्गेन्स, सूक्ष्म, माइक्रो और लोअर प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। तो फिर यहाँ से आप वीडियो को प्रेस करेंगे तो खुद पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा सुंदर सा नोट्स बना लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हम लोग ने डेफिनेशन देख ली एल्कलॉइड की कि एल्कलॉइड हम लोग को कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन और क्या क्या हम लोग को लिखना रहेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, लेकिन इसको ना समझाते हुए पहले हम सरल की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये हेडिंग डाल देनी है क्लासिफिकेशन, और फिर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। क्लासिफिकेशन कई उस पर डिफरेंस बेस्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे द फार्माकोलॉजिकल एक्शन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे बेस्ड है क्लासिफिकेशन, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकंड पॉइंट पे आपको लिखना है द केमिकल स्ट्रक्चर टाइप ऑफ नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक आर नॉन हेट्रोसाइक्लिक एंड टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे साइक्लिक वाले रिंग्स रहेंगे ही। ओके, तो सेकंड नंबर वाला ये क्लासिफिकेशन हो गया कि हमारा केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाइड रहता है। थर्ड नंबर पे है द बायोकेमिकल ऑर्गन बायोसिंथेटिक pathway and products in the plant, प्रोडक्शन इन द प्लांट। तो इन पे बायोलॉजिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड है। ओके, और 4 नंबर में है 1 2 3 4 नंबर में है टॉक्सोनॉमिकल ऑर्गेनिक प्लांट, एक मिनट, प्लांट फैमिलीज रिच इन एल्कलॉइड। तो इनमें टॉक्सोनॉमिकल मतलब कुछ जहरीले पदार्थ टॉक्सिक जो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। अब आइए आगे देखते हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन ऐसे लिख देना है, और क्लासिफिकेशन में जैसे फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और एनिमल्स वाले एल्कलॉइड कैसे प्राप्त होते हैं ये सब देखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना के हम लोग को लिखना रहेगा क्लासिफिकेशन की प्लांट से कैसे एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं, किस किस पार्ट से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पौधों में विभिन्न भागों में एल्कलॉइड पाए जाते हैं। तो आपको ये एक चार्ट बना लेना है अपनी कॉपी पे, और एक तरफ लिख देना है पार्ट ऑफ प्लांट, किस किस पार्ट से एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं, और नेम ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के सीड से हम लोग को एल्कलॉइड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लैक पेपर के फ्रूट। ब्लैक पेपर देखा होगा आपने, काली मिर्च, उसके फ्रूट से हम लोग को एल्कलॉइड प्राप्त होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है बेलाडोना, इनकी लीव्स से हम लोग को एल्कलॉइड प्राप्त होता है। और 4 नंबर देखिए एकोनीट के रूट से और वेलाडोना के रूट से एल्कलॉइड प्राप्त होता है। तो ये सब भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं समझा देती हूँ। और सिनकोना और पोमग्रेनेट मतलब अनार जो होता है ना, अनार के बार्क जो टहनियाँ होती हैं उनसे एल्कलॉइड प्राप्त होता है। इफेगा और हाइड्रेसिस के रूट एंड राइजोम से एल्कलॉइड प्राप्त होता है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। आपको इस तरह चार्ट बना लेना है और अच्छे से लिख देना है कि पार्ट ऑफ प्लांट और नेम ऑफ प्लांट, इन जगह से इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। आपको ध्यान देना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, लर्न कर लेना है। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसे चार्ट बना के लिख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं एनिमल्स से कैसे एल्कलॉइड प्राप्त होता है। सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट ऊपर चली गई स्लाइड, सोर्स और नेम ऑफ एल्कलॉइड। तो यहाँ पे मस्क डियर और ये सारे लिखे हुए हैं, फिंग, ये कब मॉस, ठीक है, ये सारे लिखे हुए, ये सब उतने नहीं समझ में आ रहे होंगे अभी, लेकिन आप पहले लिख लीजिएगा, फिर क्रोम पे सर्च करके इनके ये जो मस्क डियर हैं इनकी इमेज देख लीजिएगा, नेम ऑफ एल्कलॉइड ये सब देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे समझाने से नहीं आएगा, इसीलिए मैंने प्लांट वाला पहले लिया था कि उससे समझ में आ जाएगा। अगर मैं एडिटिंग करती हूँ तो फिर बहुत ही मतलब कि ठीक से चलता नहीं है, वीडियो हो नहीं पाता है, इस वजह से
मैं बहुत परेशान हो गई थी, फिर मैंने एडिटिंग करना ज़्यादातर बंद कर दिया। अब देखिए ये वाला भी है, एल्कोलाइड कंटेनिंग फैमिलीज़, तो वो दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन दोनों को, इसको और वो जो प्लांट वाला था उसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोलाइड की क्या होती हैं, ये सब जान लीजिए। मोस्ट एल्कोलाइड आर क्रिस्टल सॉलिड, ज़्यादातर एल्कोलाइड क्या होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड रहते हैं। लेकिन कुछ एल्कोलाइड सम आर लिक्विड दैट आर इथर, कुछ एल्कोलाइड क्या होते हैं, क्रिस्टल इथर में सॉलिड होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वॉलेटाइल के एग्जाम्पल। कुछ एल्कोलॉइड जो होते हैं वॉलेटाइल में होते हैं, तो इनका एग्जाम्पल क्या है, निकोटीन और कोकीन। ये दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वॉलेटाइल एल्कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या है, निकोटीन एंड कोकीन, कोसीन। और नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन एंड हायोसिन, ये हैं नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो ये आपसे एल्कोलॉइड, ओके, नॉन वॉलेटाइल एल्कोलॉइड्स हैं ये, और आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो रहेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं टाइम, इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये पहले मैं ऊपर करूँ फिर दूसरी लाइन समझ में आएगी। अब देखिए कलर पूछा जा सकता है, कलर, एल्कोलाइड के कलर कैसे होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एल्कोलाइड आर कलरलेस, ज़्यादातर एल्कोलाइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट सम आर कलर्ड, कुछ कलर्ड होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, कॉलचिसिन एंड बार्बिन आर येलो, बार्बरीन या येलो कलर के हो सकते हैं। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखना है कि अगर एल्कोलाइड के कलर्ड वाले पूछे जाएंगे तो और बार्बिटोन एंड येलो कलर हो सकता है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। चलिए यहाँ से देख ली हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़। अब आइए देखिए सेकंड नंबर क्या लिखा गया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइक प्लांट इन एल्कोलाइड। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइक प्लांटों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको लिखना है, पहले तो डेफिनेशन लिख देनी है वही पुरानी वाली, ठीक है, और फिर लिख देना है ट्रू एल्कोलाइड, प्रोटो एल्कोलाइड एंड प्यूसिडो एल्कोलाइड। तो ये 3 टाइप्स के एल्कोलाइड हैं, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है, डेफिनेशन लिखने के बाद ट्रू एल्कोलाइड, पहले तो जैसा मैंने क्लासिफिकेशन प्लांट वाले का दिखाया था वैसा लिखना है, अभी पहले समझ लीजिए फिर बताऊंगी कैसे लिखना है, ठीक है। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड एंड हैव नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये एल्कोलाइड में एक एमिनो एसिड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग रहता है। आपको इतना लिख देना है और अपनी कॉपी पे थोड़ा बढ़ा बढ़ा के और भी लिख देना है, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल करने के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये बना देना है, थोड़ा दूर दूर बड़ा बड़ा कि एग्जाम की कॉपी के हिसाब से सही लगे ऐसा बनाना है। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा लिखा है, नोट्स टाइप का है, ठीक है। और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ट्रू एल्कोलाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड और नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। ये हो गए ट्रू एल्कोलाइड के सिम्टम्स, लक्षण पहचानने के, ओके। प्रोटो एल्कोलाइड क्या है, दीज आर derived from amino acid and do not have nitrogen in heterocyclic ring। जो प्रोटो एल्कोलाइड हैं उसमें एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है लेकिन नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक नहीं रहता है, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर वैसे ही एग्जाम्पल और ये दोनों स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ठीक। और नेक्स्ट थर्ड देखिए, प्यूसिडो एल्कोलाइड में क्या है, दीज आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। इसमें एमिनो एसिड ड्राइव्ड नहीं होता है बट हैव नाइट्रोजन एंड इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। लेकिन नाइट्रोजन की हेट्रोसाइक्लिक रिंग
प्रेजेंट होती है, एमिनो एसिड नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आपको ये देखिए मैंने पहले से ही अंडरलाइन एक नोट्स टाइप का बनाया हुआ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं या अपनी कॉपी में बनाते हैं तो आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहा है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है पता चल रहा है, ठीक है। अब आपको कैसे बनाना है कि आपको अगर क्लासिफिकेशन टाइप का जैसे अभी देखा तो वैसे लिखना है। एक मिनट रुकिए, पहले तो आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद ये तीनों कवर हो गए हैं, इसको लिख देना है ट्रू एल्कुलाइड, प्सूडो एंड प्रोटो एल्कुलाइड, ठीक। अब फिर आपको लिखना है यहाँ पे सेकंड नंबर पे एमिनो एसिड, ये वाला एमिनो एसिड, और फिर यहाँ पे लिख देना है हेट्रोसाइक्लिक, ओके, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक लिख देना है। और प्सूडो वालों में एमिनो एसिड ये वाला इधर पे यहाँ पे, और नॉट हेट्रोसाइक्लिक रिंग इधर पे, ठीक। 3 हो जाएंगे कंपोजिशन। और यहाँ पे इस वाले में क्या, एक मिनट, कैसे लिखना है, एमिनो एसिड नॉट एमिनो एसिड और नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा, मेरी समझाने का तरीका ठीक से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो ये हो गया एल्कुलाइड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, मैं पीडीएफ नहीं बनता ही नहीं है मेरे फ़ोन से। क्या होता है कि एक एक स्लाइड रहती है, किसी को खिसका के, नहीं तो अगर पीडीएफ होती तो ऊपर नीचे स्लाइड में रहता ना, स्लाइड में नहीं रहता, सिर्फ एक ही एक रहता है, और पीडीएफ बनता नहीं है तो मैं कैसे शेयर कर दूँ। और जो टॉपिक मुझे पढ़ाना रहता है उसकी फ़ोटो लेती हूँ और पढ़ा देती हूँ बस, और फिर डिलीट कर देती हूँ। पीडीएफ है ही नहीं मेरे पास तो मैं कहाँ से दे दूँगी, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।